ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਨੇ। Good afternoon, everybody. Myself, Dr. Rais. I am here associate professor in White Medical College almost from 2 years. मैं दिल्ली में काम करता था। वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। There also I was associate professor as well as head of the unit in that college. वहाँ मैं head of the unit भी था और साथ में वार्डन भी था मैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल्फला में था। तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल्फला में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, 2022 में। तो 2022 में वहाँ छोड़ दिया अल्फला यूनिवर्सिटी जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है वो वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जैसे इमरजेंसी में था, वो फिजिशियन था, आई एम सर्जन। तो कुछ महीने थे वहाँ पे। अब ये तो हर वक्त जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से। कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए हिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए ये जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहां मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहां वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था। तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग, चूंकि हम लेट पहुंचे वहां पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे। लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम अब क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते। डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ वहाँ पे ज्वाइन करा था जहाँ एक समय पे आपने ड्यूटी करी थी, यही एक क्वेश्चनिंग थी, मतलब इन बिटवीन उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं रहा? उनके कॉलिंग वगैरह हुई हो किसी के साथ? नहीं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे, असल क्वेश्चन ये थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली गए, दिल्ली में था ना मैं उस टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ, या कभी हमारा कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई, या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। सर, ऐसा लगता है कि जैसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको बुलाया गया। देखो व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना,
चाहे वो छोड़ दिया है यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी चाहे फोन ही क्यों ना किया हो। कश्मीर में आपको पता है, मैंने सुना है कि 3,000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसको फोन किया, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाहता है। हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है। तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है, सब कुछ एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना। तो वो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3,000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा, उनको उठाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो कि हमें इस मॉड्यूल जो टेरन मॉड्यूल है, इसको किसी तरह से देखना कि इसमें किधर किधर जा रहा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हो। हाँ, कोई भी मतलब आगे आगे और कोई लीड मिल जाए, कोई मतलब कोई बंदा ऐसे जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे। उस नॉलेज से हमको हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और लोगों को पकड़ सके, या इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करे कि क्या डाउट था आपको, समझ गए। तो इस रिलेटेड किसी को भी वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स, कल की बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहां पे जिनको वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे। और सर आप इधर ही क्वेश्चनिंग हो गया या ये दिल्ली के? नहीं, पहले असल में पहले उनका था इरादा कि अंबाला में ही होगी, तो अंबाला टास्क फोर्स के जरिए से। फिर हायर अथॉरिटीज ने उनको बोला कि नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि सबको दिल्ली ही बुला लो, तो जिस वजह से दिल्ली बुलाया। और वही वजह ये भी हुआ कि अंबाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए, या ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो हम उठा के ले जाएं आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ्स में आ गए, इसलिए कि किसी को शक ना हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस लाएंगे, आपके सीनियर से, हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए मुझे उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो, अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब आ ही रहे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हम लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया इन्होंने। शाम को उन्होंने बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जा रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस लाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए ना किसी के पास गन था ना यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता नहीं चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ, बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ मैं नहीं बोल सकता, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूँ मैं पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे, और उन्होंने बार बार रास्ते में ही बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है।
बार बार रास्ते में मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं जाना। तो आई थिंक डॉक्टर सर एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा या, अभी आपको उधर से क्लिनिक मिल गई है ना? जी जी, तो आप क्या मैसेज देने चाहते हो, क्योंकि कुछ आपका न्यूज़ चैनलों ने ना, लोकल चैनलों ने अपने वीडियो तक चलाया था, आप क्या मैसेज देना? देखो मुझे लगता छोटा सा है, मैसेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो सर चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छे मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह के मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चलाओ। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहा है, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आपसे सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज फैले। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज है, फिर आपको जो बताना है आप बताओ। लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज भी आल्सो, कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ अपनी जिम्मेवारी निभानी, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उसका कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उसका बिजनेस खत्म कर सकता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जिदा हुण वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा सीगा कि डॉक्टर रीस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से। जिन भी चैनलों ने ये लिखा है, मैं उन्हें सारे को कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच, उत्थे काम किया उन्होंने, और इत्थे 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उनकी डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो, पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलीगेशन लगे, नाले कॉलेज को बदनाम करने वाली गल होए, तो मैं पत्रकार भरा नूं बोलांगा जब तक तुहाडे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये होड़ च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना, नहीं इदा नहीं करना। अज के बाद मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नू सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फलाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च, कोविड के टाइम भी उत्थे ही सीगे। तो नैचुरली जो नाल होंगे तो किसी को कोई नंबर होए गल होए, उसकी इंक्वायरी तो होंगी है, तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके विद ड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल है, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंदी है या इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मैडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इत्थे काम ते आए ने, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इत्थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है, ते पूरा नीट एंड क्लीन होंदा है। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता। ते रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इत्थे डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लियर बाय द एजेंसी इत्थे काम कर रहा है। सैकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों को जेड़े जेड़े मैनू देख रहे हैं या जिन्होंने ने वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे जो सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने को तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी।
ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰੀਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनू मिलिया। आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा विच इदां ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भरा नूं, दोस्तों सारे एक बारी हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना, क्योंकि वो हर्ट करती है, रेपुटेशन खराब होंदी है कॉलेज की भी, डॉक्टरों की भी, और तुहानू भी चंगा नहीं लगेगा जदों तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होंदी है। ते इहदे अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई किते किसी किस्म दी इदां दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल जां कोई इदां, मैं इदां दी गल हुंदी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब नूं लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं सलाह जी इदां दी कोई गल नहीं। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था। जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स, सारिਆਂ ਨੂੰ 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही, जदों ते किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जिथे सलारी आ जाना है, जिथे वाइट आ जाना है, सारी खबर हो जाती है। हाथ जोड़ के लास्ट बार बेनती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी नूं जवाबदेही हां। मैं अपने कॉलेज दे लोकी जिहड़े काम कर रहे उन्हां जवाबदेही हां, और मैं तुहाडा भी जवाबदेही है, और तुसी भी मेरे जवाबदेही हो अगर कुछ गलत करो। लास्ट में मैं ये मैसेज जरूर मेरी सोसाइटी को दूंगा, स्वर्ण सलारिया और उसका स्टाफ रीस या कोई भी वाइट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है, वो उन्ना ही जिम्मेवार हैगा जिन्ना स्वर्ण सलारिया और तुसी हो। असी देश के खिलाफ, साडी सोसाइटी के खिलाफ कोई बंदे की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि कोई गलत काम कर जाए। असी देश वास्ते जिए, देश वास्ते मरांगे, कदे किसी का आंच नहीं आएगी किसी से। बेनती यही है सारे परिवारों को कि गलत खबरों पे यकीन मत करो और गलत खबर पब्लिश मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।